रेंजर्स के ऊपर हमला किया लश्कर अहरार के नाम के एक घोंसले ने, एक तालिबान की ऑफशूट ने, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हिट किया गया। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ये 5, 6, 7, 10 किस्म की ऑफशूट्स हैं, इसराइली मोसाद की और इंडियन रॉ की। आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ गंदा नंगा नाच अफगानिस्तान को बेस कैंप बनाकर वो खेल रही है। दहशतगर्दों ने फायरिंग करके वो फैमिली जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां जान की अमान की भीख मांग रही है, यार इनका क्या कसूर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज 2 टॉपिक्स हैं और दोनों टॉपिक्स बड़े सेंसिटिव, बड़े दर्दनाक, बड़े अलमनाक किस्म के हैं। पहला टॉपिक, रेंजर्स के ऊपर हमला किया लश्कर अहरार के नाम के एक घोंसले ने, एक तालिबान की ऑफशूट ने, और हमारे कीमती जाने जनाब इस दुनिया से चली गई। रेंजर्स के हमारे एहलकार शहीद हुए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हिट किया गया। इसके ऊपर अब क्या बनता था? एक आज़ाद मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क, एक डिग्निटी, अहमियत, इज़्ज़त, वक़ार रखने वाला मुल्क, उसका क्या बनता था? अगर दुनिया के किसी मुल्क में भी, अमेरिका में, बरतानिया में या किसी थर्ड वर्ल्ड पे भी इस तरीके से अटैक हो, तो वहाँ की रियासत और वहाँ की हुकूमत जो उस हमले को एक्सेप्ट करे कि हमने किया है, चाहे वो मुल्क हो चाहे वो ग्रोह हो, उसके खिलाफ सवीयर से सवीयर इंतहाई इकदाम करेगी कि नहीं करेगी। पाकिस्तान ने क्या किया? ये जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ये 5, 6, 7, 10 किस्म की ऑफशूट्स हैं, इसराइली मोसाद की और इंडियन रॉ की और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, जिनको वहाँ पे पाला पोसा जाता है डॉलर्स के ज़रिए से, क्योंकि वो सारे वॉल लॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जाहिल, उज्जट, गवार, नौसरबाज पिछले कई दहाइयों से, बल्कि कई दहाइयों से उनका एक ही एजेंडा है, एक ही बिजनेस है। ना कोई दीन, ना कोई इस्लाम, ना कोई दुनिया, ना कोई एथिक्स, ना कोई वैल्यूज़, ना कोई जदीदियत, ना कोई असर हाज़र के तकाजे, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब वहाँ पर इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदा नंगा नाच अफ़गानिस्तान को बेस कैंप बनाकर वो खेल रही है। वहाँ पे जनाब दाइश भी, तालिबान भी, TTP भी, लश्कर अहरार भी, नित नए नाम जनाब से वहाँ पर डॉलर्स चल रहे हैं रा और इजराइल की सरपरस्ती में, और एक ही टारगेट इस वक्त है, वो पाकिस्तान है। अब ये वाली हरकत की इससे पहले पिछले 4-5 महीने पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इनको बड़ा समझाया। जब ये नहीं समझ आए TTP की सपोर्ट करने में, BLA की सपोर्ट करने में, फिर जनाब आपकी नकदा कोका की तहरीक की सपोर्ट करने में ये बाज नहीं आए अफ़गानिस्तान की जनाब लीडरशिप और क़यादत, तो फिर जो हशर किया पूरा 1 महीना, मार्च के महीने में भी और उससे पहले भी, वो सारी दुनिया ने देखा। और ये पाकिस्तान का राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, एथिकल राइट, ये पाकिस्तान का था। अब ये हमला हुआ, कल रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स करके उनकी मिख निकाल के रख दी उस लश्कर अहरार के जनाब सूबा कुन्नड़ और सूबा पख्तिया में मौजूद जो इनके हाइड आउट्स थे, इनकी खुफिया जगह थी, इनके कैंप्स थे, उनको ज़मींदोज़ और ज़मीन बोस करके रख दिया, उनको तहस नहस करके रख दिया। और बिल्कुल ठीक किया अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने पर वक्त डिसीजन किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, ये मेरी राय नहीं है, ये पाकिस्तान की 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों की राय है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई हो, ये अपने मुंह से एक्सेप्ट करे या ना करे, TTP और अफगान तालिबान और ये अहरार और ये दाइश और ये फलां और फलां, अफगानिस्तान बेस्ड ये जितनी दहशतगर्दी के जनाब या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ग्रोह माने या ना माने, दोनों सूरतों में
और खसूसन जब ये अपने मुंह से माने कि हमने ये अटैक किया है, हमने ये खुदकश हमला किया है, हमने ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से भी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पर भी कि जनाब वाला फिर एक स्ट्राइक नहीं, ये जितनी पट्टी है ना, सारी पट्टी पे जनाब इनको सलाम अकीदत फिर पेश किया जाए। इन पूरे के पूरे जितने सूबे लगते हैं और फिर काबुल शहर के अंदर इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि यार हम भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके दुनिया का अहम तरीन मुल्क, और पिछले 1-1.25 साल से तो फिर जनाब टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा, जरूरतमंद और इज्जतदार मुल्क है। और खुसूसन पिछले 4 माह से हमारा एक मर्तबा है, एक हैसियत है, एक वैल्यू है, एक डिग्निटी है, एक डेकोरम है पाकिस्तान का, तो उसको तो ना डैमेज होने दें इन 2 नंबर किस्म के थर्ड क्लास इजराइल के डॉलर्स और इंडिया के डॉलर्स पे पलने वाले जनाब ये ग्रोह। तो मेरी गुजारिश है कि एक एयर स्ट्राइक से मजा नहीं आएगा, या 2 या 3 से रज के जनाब 8-10 दिन इनके जितने तमाम शहर है वहां पे इनके जो कैंप्स हैं इनको उजाड़ के एक किस्त और की जाए जो मार्च के महीने में की गई थी। एनफ इज एनफ यार, बहुत हो गया है। पाकिस्तान की आवाम कुर्बानियां दे दे के थक गई है इन 2 नंबर थर्ड क्लास किस्म के जनाब ये दहशतगर्दी के ग्रोहों की, और सारों का बेस करता अफगानिस्तान। तो अब की बार ये हाथ जोड़ के मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से भी और फील्ड मार्शल साहब से भी गुजारिश करूंगा, ये अब अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करें तो शेर हासिल किस्म की, ताकि इनकी आत्मा को सही तरीके से शांति मिले, इजराइलियों को भी और खुसूसन इंडियंस को, कि जिनकी गोद में बैठ के ये अपने बुजुर्गों की दाढ़ी के बाल जनाब ये नोचने लगे हुए ना। पाकिस्तान इनका बुजुर्ग है, पाकिस्तान ने इनको पाला है, पोसा है, खिलाया है, पिलाया है, पढ़ाया है, इनके पासपोर्ट बनाए, इनको बाहर भेजा, फिर भी अकल के अंधों को समझ नहीं आती, बेहिस्सों को, बेगैरतों को। तो ये नहीं बाज आते, तो फिर इनकी आत्मा को शांति पहुंचाई जाए, भरपूर किस्म की शांति, कि फिर ये याद करें कि हाँ जी इनके साथ कोई पार्ट हुआ है, और ये खुद जाके लड़े इस दाइश से, इस टीटीपी से। ये अफगान तालिबान अपनी फौजें लेके जाए कि उल्लू के पठो तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, बेगैरतों, और ये आपस में फिर जंगो जदल करें। इतना इनके ऊपर जनाब प्रेशर डाला जाए, इनके ऊपर अटैक्स के जरिए से, एयर स्ट्राइक के जरिए से। तो ये एक आपके सामने सारी सिचुएशन रखनी थी। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है इसके ऊपर भी, और फिर अगला जो मैं टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूँ, दोनों पे पाकिस्तान के अंदर हकूक़ इंसानी के किसी चैंपियन की ना कोई ट्वीट आई है, ना कोई फेसबुक के ऊपर किसी किस्म के कमेंट्स आए हैं, और ना ही हमारे उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद कैदी नंबर 420 और 252 नंबर 804 उनकी भी कोई ट्वीट कोई कुछ नहीं। रेंजर्स का वाकया हुआ और दूसरा वाकया और दूसरा इशू, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू रो रही है। कल कराची की एक फैमिली अपनी गाड़ी में कोयटा जा रही थी, कोयटा से वो जो उसका गूगल की लोकेशन गलत तरीके से वो यूज़ हुई, वो किसी गलत जगह की तरफ चले गए। वहाँ पर BLA के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके वो फैमिली जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ 6-6, 7-7, 8-8 साल की, और उस बंदे को वहीं पे शहीद कर दिया BLA के दहशतगर्दों ने। और वो बच्चियाँ इस तरह हाथ जोड़ के, इस तरह जान की अमान की भीख मांग रही हैं। यार इनका क्या कसूर था? महारंग लागू किधर गई? सिमी दीन किधर गई? हामिद मीर किधर गया? वो एजाज सैयद किधर गया? वो सारे हराम के पिल्ले जो बाहर बैठे हैं भगोड़े, सारा दिन हकूक़ इंसानी का नाम नेहाद झंडा लेकर जो भौंकते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो किधर गए? और तो और ये आपकी जनाब ह्यूमन राइट कमीशन, न 3 में न 13 में, जिनको बड़ा याद आता है जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर किसी किस्म का कश्मीर में जो दहशतगर्द
गली मोहल्ले के कुछ आवारा लफंटर 15, 20, 30 उन्होंने जो कार्रवाइयाँ शुरू की है, दहशतगर्दी की, और जो उन्होंने जुल्म और जबर और बर्बरियत और करबला का माहौल रावलाकोट अस्पताल में और जनाब रेंजर्स के ऊपर और जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किया, उनको मारा, उनकी पेट की अंतड़ियां निकाली, उसके ऊपर ही ये नहीं बोली हकूक कमीशन, इंसानी हकूक कमीशन, लेकिन उन्हीं की वजह से जो ट्रैफिक जैम होकर रास्ते बंद है, उस मोसाद ओब्लिग रॉ एक्शन कमेटी, उसके ऊपर जनाब इनके बड़े स्टेटमेंट्स आए कि हकूक इंसानी डैमेज हो रही है, बच्चे बिलक रहे हैं, माएँ रो रही हैं, अद्वियात नहीं पहुंच रही। ये सारे का सारा आलमी एजेंडा है। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट, जो मुल्क दुश्मन आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, पूरे का पूरा चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने का। तो मेरी उस आपकी जनाब हकूक इंसानी की जो तंजीमें हैं, मेरी और ये बारीक वारदाती है जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त और सियासत के अंदर मौजूद है, इस महमूद खान अचकजई से, इस पाकिस्तानी गांधी से, इनसे पूछो कि तुम्हारा दिल जनाब अफगानिस्तान के साथ तो बड़ा धड़कता है, अफगान तालिबानों के साथ, टीटीपी के साथ, बीएलए के साथ। बीएलए को तुम मैसेज करते हो मामा क्या के, भाई क्या के, यार संगी क्या के, इतना तो तुमने अभी तक तुम्हारा ट्वीट नहीं आया, किसी किस्म की मजम्मत। हामिद मीर का अभी तक कोई आर्टिकल नहीं आया, जरा सी बात पे पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नुक्ते निकाल के बेढंगे बेतुके किस्म के, ना कोई लेना ना कोई देना ना कोई आपस का लिंक, वो उसकी वो तहरीर नहीं आ रही। एक तहरीर इस पे भी लिख दो हामिद मीर साहब कि 2 बच्चियां बिलक बिलक के रो रही थी, माँ सर झुका के बैठी थी कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया, मेरे बच्चियों में क्या कसूर है। इन बीएलए से कोई पूछने वाला है, इस महारंग लागू से कोई पूछने वाला है, इस सिमी दीन से कोई पूछने वाला है, उस अख्तर मैंगल को, उस अकल के अंधे को जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान को बेचा, बलोचिस्तान को बेचा, इन तमाम सरदारों को नाम नेहाद जो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान का जनाब नारा लगा के पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों रुपए की लूटमार करते हैं, और पाकिस्तान का भी जो सरकार का पैसा और बलोचिस्तान की सरदारियां और वजारत आला और गवर्नरियां लेके जब नहीं होते इक़्तिदार में तो फिर ये भौंकना शुरू कर देते हैं। और बलोचिस्तान की आवाम की जितनी महरूमियां हैं उसके जिम्मेदारान ये सारे के सारे सरदार और ये वडेरे, ये अख्तर मैंगल। क्या इसकी तरफ से कोई एक बयान आया? ये जो कल का वकूआ हुआ है, कोई बयान नहीं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि फिक्रा, जैसे कहते हैं ना कि ये एक, जिसे कहते हैं कि सोचने का मकाम है, एक जनाब वो माहौल है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी कंस्पायरेसी क्या है। जहाँ पर मजम्मत करनी चाहिए वहाँ पर मजम्मत नहीं की जाती। जहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के सामने सियासतदान और सहाफ़ी होने के नाते से, तज्ज़ियाकार होने के नाते से, कालम नगार होने के नाते से, एंकर होने के नाते से लोगों के सामने हालात, वाक़यात और हक़ाइक़ को पेश करना चाहिए, वहाँ पे पेश नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा इस वक्त जनाब एक अलमिया है। और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और अफवाज पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस तरह आपस में मिलके इस तमाम चैलेंजेस का जो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, चारों तरफ से लसानियत, सुबाइयत, असबियत, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदी, इन तमाम टूल्स के ज़रिए से पाकिस्तान को डैमेज करके ऑपरेशन संदूर 2 इन द सुपरविजन ऑफ इजराइल, जो इस वक्त इंडिया और इंडिया की हिंदुत्व सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम उसे नाकाम और नामुराद करेगी। थैंक यू वेरी मच।